चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के इस शानदार एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। हम बेसिक्स, हेंज की फेमस दुविधा, सभी 6 चरण और इसके क्रिटिसिज्म्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सबसे पहले, मॉरल डेवलपमेंट असल में सोशल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। सारे विकास आपस में गहराई से जुड़े हैं। कोहलबर्ग पियाजे से बहुत प्रेरित थे। एक अहम बात, हमारे दिमागी मैच्योरिटी सीधे हमारे नैतिक तर्क को तय करती है। 2 टर्म्स याद रखिए, नैतिक दुविधा यानी वो मुश्किल सिचुएशन, और नैतिक तर्क यानी निर्णय लेने की दिमागी प्रक्रिया। अब हेंस की दुविधा देखिए। पत्नी मर रही है पर केमिस्ट जीवन रक्षक दवा के मनमाने पैसे मांग रहा है। क्या हेंज को दवा चुरानी चाहिए? कोहलबर्ग को आपके हाँ या ना से ज्यादा आपके तर्क में दिलचस्पी थी। इसी आधार पर कोहलबर्ग ने लोगों के जवाबों को 3 मेन लेवल्स और 6 अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, उम्र 4 से 10 साल। यहाँ बच्चों पर नैतिकता पूरी तरह से बाहर से थोपी जाती है। स्टेज 1 है पनिशमेंट और ओबीडियंस। यहाँ लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, मार या सजा से बचने के लिए बात मानो। स्टेज 2 है जैसे को तैसा, ये पूरी तरह से पर्सनल फायदे और स्वार्थ पर टिका होता है। इस फेज का माइंडसेट बड़ा दिलचस्प है। ये क्लासिक भाई इसमें मेरा क्या फायदा है वाली सोच है। अब आता है लेवल 2 कन्वेंशनल, 10 से 13 साल। यहाँ सारे फैसले समाज और परंपराएं तय करती हैं। स्टेज 3 गुड बॉय नाइस गर्ल, यहाँ सब कुछ सिर्फ तारीफ बटोरने और बड़ों को खुश करने के लिए होता है। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ फंडा क्लियर है, नियम पत्थर की लकीर हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेड लाइट कभी नहीं तोड़नी, चाहे कैसे भी इमरजेंसी क्यों ना हो। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल, 13 साल से ऊपर। यहाँ लोग अपने खुद के चुने हुए नैतिक सिद्धांत बनाने लगते हैं। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये मानता है कि अगर सबकी भलाई हो तो नियम बिल्कुल बदले जा सकते हैं। जैसे एम्बुलेंस में किसी की जान बचाने के लिए रेड लाइट जंप करना एकदम सही और जायज़ है। स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये बहुत रेयर है, शायद ही दुनिया के 1-2% लोग यहाँ पहुँचते हैं। गांधी, मंडेला और भगत सिंह इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। उन्होंने न्याय और जनता के लिए अपना बलिदान दे दिया। अंत में कुछ आलोचनाएं भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट कैरल गिलिगन ने उठाया था। उन्होंने जेंडर बायस की बात की। सैंपल में सिर्फ लड़के थे, जिससे महिलाओं का केयर बेस्ड नजरिया बिल्कुल इग्नोर हो गया। कुछ अन्य कमियां भी थीं, जैसे सिचुएशंस का पूरी तरह काल्पनिक होना और अलग अलग कल्चर्स की मान्यताओं को नजरअंदाज करना। तो सोचिए, जब असल जिंदगी की मुश्किलें सामने आती हैं तो क्या ये किताबी नैतिक तर्क वाकई टिक पाते हैं?